हेलो बच्चों, तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं और आज एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फिनिश कर दिया, लाइन टू लाइन उसको हम लोगों ने क्रिस्टल कर लिया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पास ऑफलाइन बच्चे भी आए हैं और इनसे निवेदन है कि ये थोड़ा खामोश रहेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे और अच्छे से बैठ करके लाइन टू लाइन समझेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये 6 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमेरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो हम इसको यहां पर लिख दे रहे हैं ताकि आप भूल ना पाए। 1 नंबर की बात करें तो ओवरी, और दूसरे नंबर की बात करें तो ये बना होता है ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और तीसरे नंबर की हम बात करें तो आ जाता है यूट्रस। चौथे नंबर की बात करें तो आ जाता है वेजाइना। 5वें नंबर की बात करें तो आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। और 6ठे नंबर पे आता है मेमेरी ग्लैंड, मिल्क को निकालने वाली ग्लैंड, मिल्क को सिक्रीट। आप जानते हो कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये मिल्क को सिक्रीट करता है, निकालता है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से समझो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये बना होता है 6 चीजों से मिलकर। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमेरी ग्लैंड, ये 6 चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? 6 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। तो ये पाइप जो आपको दिख रही है ये है फैलोपियन ट्यूब और इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। एक एक चीज बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। और ये बना होता है 3 चीजों से मिलकर। इसको हम लोग कहते हैं इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, और इसको हम लोग कहते हैं एम्फुला। दिख रहा होगा आपको। और इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इस्थमस। अगर आपसे कोई पूछता है कि फैलोपियन ट्यूब कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तुरंत आपको जवाब देना है कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। कौन कौन? इनफंडीबुलम, एम्फुला और इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई की बात करें तो ये 10 से 13 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की? 10 से 13 सेंटीमीटर की ये होती है। कैसी होती है? 10 से 13 सेंटीमीटर की फैलोपियन ट्यूब होती है। काम क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक प्रकार की और ग्लैंड होती है जिसको ये बना दे रहे हैं, ड्रा कर दे रहे हैं यहां पर, इस टाइप की, जिसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये बना होता है पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब जो बना होता है, अगर हम बात करें तो ये बना होता है सिंपल कोलमनार सीलेटेड एपिथेलियम सेल का। सीलेटेड एपिथेलियम का बना होता है। किसका बना होता है? सिंपल कोलमनार सीलेटेड एपिथेलियम का बना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है
अब सिलेटेड मतलब इसमें सीलिया होते हैं, क्या होते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं कि फैलोपियन ट्यूब किसका बना होता है, सिंपल कोलमनार सीलेटेड इपीथीलियम का ये बना होता है। सीलेटेड वर्ड यहां पर क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे सीलिया होते हैं, न्यूमरस क्या होते हैं इसमें, इस टाइप के सीलिया। आपने सीलिया को पढ़ा है, याद करो, इस टाइप से क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। अभी हम बताएंगे काम क्या होता है सीलिया का। इधर भी होता है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इधर भी होता है। और ये सीलिया जो होते हैं ये स्पर्म को मूविंग कराने में, ओवम को मूविंग कराने में हेल्प करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब ओवरी जो होगी अपने ओवम को निकालेगी तो ओवरी से जो ओवम होगा वो किसके थ्रू जाएगा यहाँ तक, वो इसमें जो सीलिया लगे हैं ये सीलिया ही उसको मूव कराकर यहाँ लेके आएंगी। कहाँ लेकर आएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि ओवरी का काम क्या होता है, ओवम बनाना। क्या होता है, ओवम बनाना। और इस ओवम को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कौन करेगा, तो आप कहते हो कि सीलिया करेगी। कौन करेगी, सीलिया करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी की। एक चीज और, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम लोग इसमें एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी बातों को समझ पाएंगे। तो ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक चीज को क्लियर कर देना है इसमें। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं कि इधर से क्या जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या जाए, स्पर्म जाए, और इधर से ओवम जाए। तो दोनों का फ्यूजन यानी स्पर्म और ओवम, इधर से क्या जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। क्या जा रहा है, ये स्पर्म होता है। क्या होता है, ये स्पर्म। और स्पर्म जाकर कहा, ये इधर से ओवम जा रहा है, ये क्या है, ओवम है। और दोनों फ्यूज यानी दोनों मिलेंगे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। जब दोनों मिल जाएंगे तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी इसका जिक्र करते हैं, पहले हम लोग ओवरी देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, ओवरी देख लेते हैं। तो बच्चों ओवरी जो होती है, ये ओवरी जो होती है, ये हम लोग के पास क्या है, ओवरी। ये पेयर्स में होती है यानी जोड़े में होती है। ओवरी किसमें होती है, जोड़े में, पेयर्स में। और ओवरी कैसी होती है, अलमंड शेप होती है। कैसी होती है, अलमंड, बादाम के जैसी होती है। कैसी होती है, अलमंड से बादाम के जैसी होती है। बड़े ध्यान से समझे बच्चों, हर औरत के अंदर 2 ओवरी होती है। कितनी ओवरी होती है, 2 ओवरी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवरी 28 दिन काम करती है, तो एक ओवरी 28 दिन रेस्ट करती है, आराम करती है। तो एक ओवरी कितने दिन काम करेगी, 28 दिन। कितने दिन काम करेगी, 28 दिन। 28 डेज जो होगी एक ओवरी काम करेगी। और इधर भी ये भी क्या है, ये भी क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। और ये भी ओवरी क्या करेगी, 28 दिन काम करेगी। और जो ये होगी ये 28 दिन रेस्ट करेगी। जब ये रेस्ट करेगी तो ये काम करेगी। होती कैसी है, तो आप क्या कहेंगे, ये होती है अलमंड शेप। कैसी होती है, अलमंड शेप। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये, अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें तो ये होती है 3 सेंटीमीटर की। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब 10 से 13 कितनी होगी, 10 से 13। ओवरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की। अब हम लोग बात करते हैं यूट्रस की। किसकी बात करते हैं, यूट्रस की बात किसकी करेंगे हम लोग, यूट्रस की बात करेंगे। तो बच्चों जानते हो कि यूट्रस एक हालो स्थान होता है और यह बना होता है 3 लेयर से। किससे बना होता है, 3 लेयर से बना होता है। एक को कहते हैं पेरीमेट्रम, आउटर लेयर जो होती है। मिडिल लेयर जो होती है मायोमेट्रम। और जो इनर लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, उसको कहते हैं इंडोमेट्रम। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से। अभी हम सारे पार्ट्स के जिक्र कर लेंगे फिर बताएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये जो आउटर लेयर होती है इसको कहते हैं पेरीमेट्रम।
पेरीमेट्रम। इसकी बनी होती है पेरीमेट्रम। और जो मिडिल लेयर होती है ये बनी होती है मायोमेट्रम। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये बनी होती है इंडोमेट्रम। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? जो यूट्रस होता है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पेरीमेट्रम, मायोमेट्रम और इंडोमेट्रम। पेरीमेट्रम और मायोमेट्रम और इंडो। अभी इसका काम बताते हैं। ये चीज जो आपको दिख रहा है ये है सर्वाइकल कैनाल। क्या है ये? सर्वाइकल कैनाल। और ये चीज जो आपको दिख रही है ये है सर्विक्स। क्या है ये? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स है। और ये जो आपको दिख रहा है इसमें हम लोग अभी देखो कुछ चीजों का जिक्र कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को इस चीज जो यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं इसको हम लोग को पढ़ना था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में, लेकिन हम यहाँ पर जिक्र करें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 2 ओपनिंग होती हैं। क्या होती हैं? 2 ओपनिंग यहाँ पर होती हैं। इस तरीके के 2 क्या होती हैं? ओपनिंग होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या कहते हैं? ओरिफिस। और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस। 2 ओपनिंग होती हैं। और इसी के बीच में वेस्टिब्यूल्स होता है। क्या होता है? वेस्टिब्यूल्स होता है। बेटा ये आपका एक वेजाइना है। क्या है? समझ लो, सपोज कर लो कि ये क्या वेजाइना है। और वेजाइना के जो 2 स्किन की एक फोल्डिंग होती है जिसको कहते हैं लेबिया माइनोरा और लेबिया माइजोरा, जो कि ये प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा करती हैं जिससे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेजाइना में ना होने पाए। तो 2 फोल्डिंग 2 स्किन होती हैं जो वेजाइना को क्या करती हैं? ढके रहती हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेजाइना में ना होने पाए। आप जानते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वेजाइना में हो गया तो एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं लिकोरिया। क्या कहते हैं? फीमेल में कौन सा रोग होता है? लिकोरिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? लिकोरिया रोग हो जाता है। तो 2 यहाँ पर जगह नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो 2 ओपनिंग यहाँ पर होती हैं। 2 ओपनिंग होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं, ओपनिंग नहीं होती है, स्किन की फोल्डिंग मुझे एक को कहते हैं हम लोग लेबिया माइनोरा और एक को कहते हैं लेबिया माइजोरा। 2 स्किन की क्या होती है? 2 स्किन की फोल्डिंग होती है। क्या होती है? 2 स्किन की क्या होती है? फोल्डिंग होती है, जो कि वेजाइना को ढके रहती हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न होने पाए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो कौन सा होगा? लिकोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिकोरिया हो जाएगा। एक बदबूदार जो होता है ब्लड ब्लीडिंग होती है औरतों को, जिसको कहते हैं लिकोरिया। ठीक है। और यहीं से 2 स्किन निकलती हैं और स्किन की क्या होती है? यहाँ पर एक फोल्डिंग हो जाती है। दोनों स्किन यहाँ पर फ्यूज कर जाती हैं। ये चीज क्या करती है? ये दोनों स्किन क्या करती हैं? फ्यूज कर जाती हैं। कैमरामैन ध्यान दे, अगर दिख ना रहा हो तो बता दें। कैमरामैन ध्यान दे। ठीक है, ये दिख रहा है ना? यस सर। ठीक। ये 2 स्किन की क्या होती है? फोल्डिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पर हम इसको लिख दे रहे हैं क्लाइटोरिस। ये एक सेंसिटिव आर्गन होता है जिसको टच करने से फीमेल में उत्तेजना आ जाती है। क्या आ जाती है? उत्तेजना आ जाती है। और ये
ये जब हमने लिखा, ये क्या होता है, यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, जो कि यूरिया पेशाब का रास्ता होता है, और ये वेजाइनल सेक्सुअल का रास्ता होता है ये, और इसी के ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? एक मेम्ब्रेन। क्या चढ़ी होती है? मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, यही लिख दे रहे हैं, हाइमेन। क्या कहते हैं? हाइमेन। हाइमेन क्या कहते हैं? हाइमेन। और तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं, उस मेम्ब्रेन को सील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सील। क्या कहते हैं? सील कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ओरिजिन सील से ही नहीं होती है लड़कियां। ये जो हाइमेन होता है, हाइमेन होता है, ये हाइमेन वर्क करने से, काम करने से, जीने पर चढ़ने से, साइकिल चलाने से और घर में काम करने से ये हाइमेन टूट जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही टूटे। गॉट इट? बस समझ आया? ठीक है। यानी जो फीमेल होती है तो उसका ये हाइमेन जो होता है, जीने पे चढ़ने से या साइकिल चलाने से या घर का वर्क करने से ये टूट सकता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही ये टूटे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो ये आपने हाइमेन पढ़ा, लेबिया माइनोरा और लेबिया माइनोरा को आपने डिस्कस कर लिया, सर्वाइकल कैनाल। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? तो आप जानते हो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो होगा, एक चीज बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको कहते हैं बार्थोलीन ग्लैंड। यहाँ पर जो वेजाइनल का पोर होता है, वेजाइनल पोर होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं बार्थोलीन ग्लैंड। क्या कहते हैं? बार्थोलीन ग्लैंड। बार्थोलीन ग्लैंड। बार्थोलीन ग्लैंड। समझे नहीं समझे? ये ग्लैंड का काम क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब पेनिस इंटर कर जाता है वेजाइना में, तो ये म्यूकस रिच फ्लूइड निकालती है, जिससे कि क्या होता है? पेनिस लुब्रिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लुब्रिकेट हो जाता है। फिर से बता रहे हैं, इस ग्लैंड का काम क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब वेजाइना में पेनिस इंटर किया गया और ये क्या करती है? म्यूकस रिच फ्लूइड निकालती है, जिससे क्या होता है? जो पेनिस होता है वो क्या होता है? लुब्रिकेट हो जाता है। तो आपको ये इस ग्लैंड का समझ में आया? हालांकि इसका हम जिक्र करेंगे अभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में। ठीक, तो समझ में। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो आप जानते हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म जाएगा। क्या जाएगा? स्पर्म। और यहां से ये होता है मैरिज, जब शादी हो जाती है लड़कियों की, तो ये यहां से क्या निकलेगा? ओवम। क्या निकलेगा? ओवम। और स्पर्म ओवम आकर कहां मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये ध्यान रखना बच्चों। फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछे कहां होता है, निषेचन, तो आप क्या कहेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसे? स्पर्म और ओवम का मिलना। क्या मिलना? स्पर्म और ओवम का मिलना। तो स्पर्म इधर से गया सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और ओवम कहां से निकला? यानी यहां से शुक्राणु, इधर से अंडार, ये दोनों कहां आकर मिले? फैलोपियन ट्यूब में। और मिलने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? मिलने के बाद सबसे पहले बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। सबसे पहले क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट के बाद बनेगा इम्ब्रियो। क्या बनेगा? क्या बनेगा? इम्ब्रियो। क्या बनेगा? इम्ब्रियो। और धीरे धीरे क्या होगा? इम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। हमने कहा था कि जब तक, क्या समझाने बता रहा हूं आपको, कि जब तक माँ के यूट्रस के अंदर रहेगा, बच्चा जिक्र कर रहे हैं लेकिन बच्चा कहना गलत है, जब तक, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब तक माँ के यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर रहेगा कौन? बच्चा, तब तक उसको इम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो, ना कि बच्चा बोलेंगे। जब पार्चुलेशन उसका हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, तब उसको बच्चा बोलेंगे। हमने कहा था कि जब तक माँ के यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है तब तक इसके अंदर आरबीसी कौन बनाएगा, यानी ब्लड कौन बनाएगा? याल्क सेल। उसके बाद कौन बनाएगा? लीवर। उसके बाद कौन बनाएगा? स्प्लीन। और जब बच्चा 7 मंथ का हो जाए, कितने मंथ का? 7 मंथ का, तब उसके अंदर बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बोन ये है, यहां बना दे रहे हैं बोन्स, मान लो बोन्स। और इसी के अंदर क्या होता है? क्या बता पाएंगे क्या होता है?
बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो। और 7 मंथ के अंदर बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनेगा। कहाँ बनेगा? बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनेगा। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन्स में, हड्डियों के अंदर। समझे नहीं समझे? तो ये चीज, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या हुआ? हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया और एम्ब्रियो बन गया। लेकिन अब इसको वेट करना है 9 महीने तक पार्चुलेशन होने के लिए। क्या करना है? 9 महीने तक पार्चुलेशन होने के लिए करना है। अब 9 महीने जब पूरे हो जाएंगे, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बता दे रहे हैं यहाँ पर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जिक्र कर दे रहे हैं उसका। 9 महीने के बाद जब पार्चुलेशन होने वाला होगा, तब एक हार्मोन निकले जिसको कहते हैं रिलेक्जिन हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हार्मोन? रिलेक्जिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलेक्जिन। इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये पार्चुलेशन यानी बर्थ के समय, बर्थ के दरमियान, जन्म होने के दरमियान ये क्या करेगा? यहाँ पर सर्वाइकल लोग क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। क्या करेगा? ये बढ़ा देगा और उनकी दीवारों को चिकनी कर देगा। और जब चिकनी कर देगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। बच्चों, तो आपको ये समझ में आया? फिर हम लोग बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया, इन्होंने ओवम बनाया। अब इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ओवरी है इसको हम लोग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्लैंड। क्योंकि ये जो होती है ये 2 प्रकार की हार्मोन भी बनाती है। उस हार्मोन को हम लोग यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। ये 2 प्रकार की हार्मोन बनाती है। एक हार्मोन को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन 2 टाइप के हार्मोन बनाती है बेटा। अगर एस्ट्रोजन, सुनो ध्यान से सुनो, एस्ट्रोजन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो लड़कियां बालिग नहीं होंगी, उनके अंदर प्यूबर्टी नहीं आएगी। एस्ट्रोजन हार्मोन कह लो कि एस्ट्रोजन हार्मोन ही जवानी लाता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों के अंदर नहीं बना तो उनके अंदर जवानी नहीं आ सकती है। और अगर हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना, वुमेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना, तो उनके अंदर जवानी नहीं आएगी। बच्चों, जब एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव होंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन कौन निकालता है? ओवरी निकालती है। कौन निकालती है? ओवरी निकालती है। और जब जवानी आएगी तो अंडे बनेंगे। क्या बनेंगे? अंडे बनेंगे। और ओवरी के अंदर जब अंडे बनने लगे तो उसको कहते हैं oogenesis। ध्यान रखना बेटा, क्या कहेंगे उसको? oogenesis। कहाँ लिख दें? oogenesis। क्या कहेंगे उसको? अंडे बनना क्या कहलाएगा? oogenesis। क्या कहलाएगा? oogenesis। oogenesis। ओवरी के अंदर जब अंडे बनने लगे, कब बनेंगे? जब लड़कियां हो जाएंगी बालिग, एडल्ट हो जाएंगी, प्यूबर्टी उनके अंदर आ जाएंगी, तो क्या बनेगा? अंडा बनेगा। तो क्या कहेंगे उसको? oogenesis। ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। समझे नहीं समझे? और जो हमारे अंदर स्पर्म टेस्टिस जो है, टेस्टिस जब स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन हार्मोन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या आपको समझ में आया? समझे? फिर हम लोग बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होगा। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होगा, 2 चीज हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, पीरियड की, एमसी की। समझे नहीं समझे कि एमसी कैसी आती है? पहली बार जब एमसी लड़कियों को आएगी तो उसको कहते हैं मेनार्च। क्या कहते हैं? मेनार्च। ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आना शुरू, तो क्या कहेंगे उसको? मेनार्च। क्या कहेंगे? मेनार्च। और जब 35 से 40 वर्ष की अवस्था में जब बंद हो जाएगी तो उसको कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहेंगे? मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल आती कैसी है? पहले हम लोग इसको 3-4 थ्योरी में समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। कितनी थ्योरी में? 3-4 थ्योरी में समझेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से समझो कि जब ओवरी अंडा बनाएगी, ओवरी अंडा बनाएगी तो अंडा बनाएगी कब बनाएगी? अंडा बना रही, लेकिन अभी जो जिस लड़की के अंदर ये ओवरी है उसकी शादी अभी नहीं हुई, उसकी शादी अभी नहीं हुई। और जब शादी उसकी नहीं हुई तो अंडा क्या हो जाएगा? अन्वेषण खराब हो जाएगा। खराब होगा? नहीं होगा? खराब होगा, क्योंकि शादी होगी तभी स्पर्म मिलेगा, इसको स्पर्म मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी क्या बनेगा? जायगोट, फिर एम्ब्रियो बनेगा। क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इसकी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा।
GnRH को बढ़ाएगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और जब GnRH बढ़ेगा तब ये बढ़ाएगा FSH हार्मोन को, जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बढ़ेगा तो एक हार्मोन और बढ़ाएगा जिसको कहते हैं LH हार्मोन, जिसको कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये सब हार्मोन जब एक्टिव होंगे, क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और अंडा बनेगा, अंडा निकल के यहाँ बेड किया, लेकिन जब बेड किया तो इसको यहाँ पर स्पर्म ना मिला, स्पर्म ना मिला, और स्पर्म नहीं मिला तो क्या कहता है, गुस्से से टूट करके बाहर निकलेगा। एक थूरी तो ये हो गई, एक थूरी ये हो गई। अब देखते हैं 3 लेयर की, यानी अंडे को बनने के लिए या यहाँ पर स्पर्म को आने के लिए, स्पर्म को यहाँ आने के लिए जो यूट्रस होती है 3 दीवारें बनाती है। कितनी दीवारें, 3 दीवारें, जो कि पेरीमेट्रम, मायोमेट्रम, इंडोमेट्रम। जो मायोमेट्रम होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और इंडोमेट्रम होता है ये पीरियड के दौरान क्या होता है, टूट जाता है और टूट करके बाहर निकल जाता है। सुनो, जो यूट्रस होता है ये स्पर्म को आने के लिए, नहीं अब शादी हो गई, स्पर्म आना है, और जब स्पर्म आ जाएगा तो क्या करता है, फ्यूज करके डेवलप कर देगा, बच्चे को डेवलप कर देगा, डेवलप कर देगा। लेकिन जब शादी नहीं हुई, इसको स्पर्म ना मिला तो क्या करेगा, ये दीवारें जो होंगी क्या होंगी, टूटेंगी, और जो ओवम होगा वो टूटेगा। और ओवम यानी अंडे और दीवारें, कौन सी दीवारें, इंडोमेट्रियम की महीन दीवारें क्या होंगी, टूटेंगी, और टूटने के बाद क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, एक खून के लोथड़े के समान। इसको कहते हैं एमसी। 2 थ्योरी ने बताया, 2 थ्योरी। तीसरी थ्योरी समझो, तीसरी थ्योरी एक मिसाल के तौर पे, ठीक है, आम तौर पे समझो कि किसी की शादी हो गई, और बारात गया, समझे नहीं समझे, और उधर से दुल्हन को लेकर के आ रहा है, दुल्हन को लेकर के आ रहा है, और दुल्हन क्या हुई, रास्ते और घर क्या है, बिल्कुल सजा हो जाए कि दुल्हन अब घर में आने वाली है। माली गया और पूरा कमरे को सजा दे कि दुल्हन आने वाली है, और दुल्हा उधर से आ रहा है, और रास्ते में दुल्हन क्या हुई, गाड़ी से गायब हो गई। दुल्हा जब गुस्से में आया था, घर को सजा देखेगा, दुल्हन नहीं पहुंची तो क्या करेगा, जितना कुछ फूल लगा होगा क्या करेगा, सब तोड़ को बाहर क्या करेगा, तोड़ करके बाहर फेंक देगा, गुस्से में फेंक देगा, समझे नहीं समझे, क्योंकि दुल्हन नहीं आई। इसी कारण जब ओवम यहाँ पर गया, इसको स्पर्म ना मिला, ओवम गया, ओवम यहाँ पर आया, इसको स्पर्म ना मिला, तो ये क्या करेगी, अपना तो खराबी हो गई। फिर जो इंडोमेट्रियम की लेयर होगी, ये सब क्या करेगी, तोड़ करके बाहर निकल जाएगी। पीरियड का जो टाइमिंग माना जाता है वो 1 से 5 या 6 दिन। अगर 6 से 7 दिन या 8 दिन 10 दिन लगातार आ रहा तो ये क्या डिजीज है, क्या है, एक डिजीज है, तुरंत परामर्श डॉक्टर से करना चाहिए। लेकिन ये तो आम थोड़ी लोग बता देते हैं कि टूटा कैसे, ये तो आम बात हो गई कि एमसी आ गई कि नहीं, कैसे टूटी लेयर को कौन तोड़ेगा, भाई हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। ये तो आम लोग बता देते हैं कि अब क्या हुआ कि स्पर्म नहीं मिला तो ओवम और इंडोमेट्रियम की लेयर टूट के बाहर निकल गई। नहीं टूटी तो कैसे टूटी ये जानेंगे हम लोग। तो हम लोग अब जानते हैं यहाँ पर कि इसको मिटा दे रहे हैं, अभी लिख लेना, ठीक है, कि मान लो ये हम लोग के पास इंडोमेट्रियम की लेयर है, इंडोमेट्रियम की क्या है, लेयर है। यहां पर लिख लो इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम बना होता है 2 लेयर का। ये क्या है, इंडोमेट्रियम। समझो एमसी आती कैसी, इंडोमेट्रियम टूटी कैसे लेयर, ये लेयर टूटी कैसे, इंडोमेट्रियम। एक लेयर को कहते हैं हंसा नेलिस, क्या कहेंगे, हंसा नेलिस, समझे नहीं समझे। और ये तो कहेंगे बेसिलस, ये 2 लेयर होती हैं जो कि बनाती हैं इंडोमेट्रियम को। और इसी के बीच में क्या होता है, स्पाइरल आर्टरी होती है जो कि ब्लड को पहुंचाती है। और जानते हो जिस सेल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा वो सेल क्या टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, नहीं खराब जाएगी। तो ये क्या है, स्पाइरल आर्टरी है। क्या है, स्पाइरल आर्टरी क्या है, ये स्पाइरल आर्टरी है। कैमरामैन दिख रहा है, यस सर, यहाँ तक, ठीक है। क्या है, स्पाइरल आर्टरी है। क्या है, स्पाइरल आर्टरी। और ये स्पाइरल आर्टरी जो है ये बनाती इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम को बनाती है 2, हंसा नेलिस और बेसिलस 2 में। अब जी इन दोनों लेयर को क्या होगी, स्पाइरल आर्टरी ब्लड जो होगी नहीं पहुंचाएगी,
इनको ब्लड नहीं देगी, और जब ब्लड नहीं देगी तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। तो आप अंदर से जाने चाहिए कैसे टूटी। इंडोमेट्रियम दो चीजों से मिलकर बनी है, बेसिलिस और फंसानेलिस, और फंसानेलिस और बेसिलिस को ब्लड कौन देगा, स्पाइरल आर्टरी। और जब स्पाइरल आर्टरी ब्लड ना दे पाए, ब्लड ना दे पाए इंडोमेट्रियम को, तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम अल्टीमेटली टूट के बाहर निकल जाएगा। उसी को कहते हैं पीरियड एमसी आना। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया। अब बात करते हैं ये इम्ब्रियो। ये इम्ब्रियो आकर जब यहाँ रुकेगा और यूट्रस की दीवारों से चिपक जाएगा, कहाँ चिपक जाएगा, यूट्रस की दीवारों से चिपक जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। यूट्रस का आना और चिपक जाना, इम्ब्रियो का आना और यूट्रस की दीवार में चिपक जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया? आज जो आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया? नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है, वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने फीमेल पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझे? आई होप बच्चों समझ में आया होगा।